झारखंड की घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है और इस सीट पर चुनाव आयोग ने जैसे ही तैयारी शुरू की तो तमाम राजनीतिक दल भी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। सभी दावेदार अपने दावों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच चर्चा है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन खुद इस सीट पर बैटिंग करते हुए दिखेंगे। इसकी चर्चा पूरे इलाके में ही नहीं, पूरे झारखंड में है कि कैसे चंपई सोरेन पिच पर आगे बढ़कर इस बार बैटिंग करते हुए घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में दिखेंगे। तो वहीं इनका सामना दिवंगत शिक्षा मंत्री के बेटे सोमेश सोरेन से होना है। मुकाबला कड़ा और दिलचस्प होगा, यह सभी राजनीतिक दल को भी मालूम है, तभी तो अंदर खाने अभी से ही तैयारी शुरू है। ऐसे में अब सवाल है कि भाजपा और झामुमो में कैसा मुकाबला होगा और क्या भाजपा बाबूलाल सोरेन पर ही दांव खेलेगी और चंपई सोरेन की बैटिंग करने की क्या कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं सीट की पूरी कहानी और क्यों हम बता रहे हैं कि चंपई सोरेन आगे बढ़कर पिच पर बैटिंग करते हुए दिखेंगे। तो कहानी साफ है कि घाटशिला उपचुनाव में जहां एक और चुनाव आयोग तमाम जो मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम है वो आगे बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर राजनीतिक दल भी अपने तमाम तैयारियों को तेज कर चुके हैं। चुनाव आयोग से अगर कहे तो राजनीतिक दल दो हाथ आगे फिलहाल अपनी तैयारी में है। अपनी अपनी तैयारी तभी सभी बूथों पर शुरू है, लेकिन इसमें सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बैटिंग करने को पिच पर उतर गए हैं। भले ही अभी भाजपा का कोई झंडा लेकर कार्यकर्ता सड़क पर नहीं आया और ना ही आधिकारिक रूप से यह सामने बात आई है कि बाबूलाल सोरेन ही भाजपा के उम्मीदवार होंगे, लेकिन चंपई सोरेन पूरी तरह से अस्वस्थ है और कमर कसकर उस उपचुनाव के मैदान में कूद पड़े हैं। बस इंतजार उन्हें चुनाव के घोषणा होने का है। यह बात अब चर्चा में इसलिए है कि चंपई सोरेन बैटिंग करेंगे क्योंकि एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक पोस्ट सोशल साइट एक्स और तमाम सोशल मीडिया अकाउंट पर किया, जिसमें वह आगे खड़े हैं और पीछे उनके बेटे बाबूलाल सोरेन हैं, जो घाटशिला से पिछले चुनाव में उम्मीदवार थे भाजपा के। ऐसे में ऊपर उन्होंने जो कैप्शन दिया है वो आप देखिए और समझ जाइए कि जोहार घाटशिला। तो कहानी साफ है और इसी जगह से यह चर्चा शुरू हुई कि चंपई सोरेन इस बार माहौल को गर्म कर चुके हैं और पहले से ही इस सीट पर तैयारी में है कि बस बॉल आएगी तो चौका छक्का कैसे मारना है। इस बार इस सीट को जीतने में चंपई सोरेन जी जान लगाने वाले हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं। अगर पिछले चुनाव को देखें तो यहाँ पर भाजपा और झामुमो में सीधी टक्कर रही, फिर भी 22,000 वोट से बाबूलाल सोरेन पीछे रह गए और हार का सामना करना पड़ा। इस समय कई तरह की परिस्थिति थी जिसमें चंपई सोरेन ने सीट पर फोकस नहीं कर पाए थे। उन्हें झारखंड के अन्य कई आदिवासी सीटों की जिम्मेवारी मिली थी, लेकिन इस बार उपचुनाव है तो ताकत चंपई सोरेन घाटशिला सीट पर लगा रहे हैं। यही वजह है कि इतना पहले ही चंपई सोरेन मैदान में उतर गए। अगर देखें तो चंपई सोरेन के संघर्ष की कई कहानी इस इलाके में है। झारखंड आंदोलन से लेकर बड़े आंदोलन का आगाज इस धरती से कर चुके हैं। इस सीट पर भाजपा के साथ साथ चंपई सोरेन का प्रभाव शुरू से ही रहा है, तो साफ है कि लड़ाई में पूरी ताकत झोंकते हुए चंपई सोरेन दिखेंगे, जिसमें बाबूलाल की नैया कैसे पार हो इसकी हर जुगत लगाएंगे। हालांकि घाटशिला का इतिहास कुछ अलग है। राज्य गठन के बाद से अगर इस सीट पर देखें तो सिर्फ एक बार 2014 में ही भाजपा को जीत मिली थी, बाकी झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 बार चुनाव जीती है, तो वहीं कांग्रेस ने 2 बार झंडा बुलंद किया है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि हर बार भाजपा ज्यादा नहीं पिछड़ी है, दूसरे पायदान पर अपने आप को बरकरार रखती है और हार जीत का मार्जिन 20,000 25,000 होता है। तो ऐसे में चंपई सोरेन इसे समझ रहे हैं और खुद चुनावी अखाड़े में कूदे हैं, जिससे माहौल को अपने पक्ष में खींच सके और चुनाव में फिर से एक बार
भाजपा का झंडा बुलंद करे और बाबूलाल को विधानसभा भेज सके। हालांकि इंतजार अभी करना होगा कि कौन से दावेदार हैं, कैसे क्या भाजपा वापस से रिपीट बाबूलाल सोरेन को इस बार करती है या कुछ और दाव खेलेगी। लेकिन कहानी कुछ हो, चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन इस घाटशिला सीट पर नजर गड़ाए हुए हैं और सीधे तौर पर चुनावी दंगल में उतरने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। किसी भी कीमत पर इस सीट को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। बता दें कि यह सीट पर रामदास सोरेन जो दिवंगत हैं, दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, वह 3 बार चुनाव जीते थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा बुलंद किया था। उनका भी प्रभाव पूरे इलाके में अलग है और सबसे बड़ी बात कि इस बार वह नहीं है तो सहानुभूति वाला वोट जो होता है वो सोमेश के साथ जा सकता है। तो दूसरी ओर चंपाई सोरेन भी हैं। तो काफी दिलचस्प और कड़ा मुकाबला इस सीट पर होगा और देखना होगा कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ता है। एक ओर सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन ताकत झोंकेंगे तो दूसरी तरफ से चंपाई सोरेन तो आगे बैटिंग करेंगे, लेकिन बैक सपोर्ट में बाबूलाल मरांडी से लेकर मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा समेत कई दिग्गज जो हैं वो मैदान में दिखेंगे। तो बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ। इस घाटशिला उपचुनाव से जुड़ी हर अपडेट से रूबरू आपको कराएंगे। आप हमें हर पल अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे वेब पोर्टल thenewspost.in को लॉगिन करें। हम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर भी मौजूद है। नमस्कार।